ओम शांति। भगवान की सारी शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी। आप सिर्फ ये एक काम कर लो। भगवान हमारी हर समय मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें करना क्या है। जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है कि हम अपने शरीर की बहुत प्रियता से सेवा करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम शरीर की सेवा करने के बाद, अपने शरीर की सेवा करने के बाद कि हमें कोई पुण्य लाभ या हमें कोई यश कीर्ति करें, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती है कि हम अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं तो इसकी सेवा करने के बाद इसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, कुछ लाभ मिलना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे कुछ प्राप्ति होना चाहिए, कोई मुझे कुछ दे तब मैं अपने शरीर की सेवा करूं। ऐसी हमारी अपेक्षा नहीं रहती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सारे जगत की आत्माओं को, सारे जगत की मनुष्य आत्माओं को ये समझे, अपने शरीर की उपमा से सारे जगत के मनुष्य आत्माओं में सुख दुख का अनुभव करें। जैसे हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है तो हमें कष्ट होता है, हमें कितनी तकलीफ होती है, हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं के सुख दुख का अनुभव करें। जैसे हम आनंदित हैं तो सभी आनंदित रहें, हम सुखी रहें। जैसे हम सुखी हैं तो सारी जगत की आत्माएं सुखी रहें, सबका कल्याण हो, ये भावना हो। लेकिन ये भाव तभी रह सकता है जब आप अपनी हद की सीमाओं से हटें। आपने अपने आप को कुछ हद की सीमाओं में जोड़ रखा है, अपने शरीर की सीमाओं में, अपने शरीर के संबंधियों की सीमाओं में, कि बस किसी को भी दुख हो हमें सुख होना चाहिए बस। और सब चाहे कितने भी भूखे प्यासे कष्ट सहें, रोग सहें, लेकिन बस हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे संबंधी हैं, रिलेशन वाले हैं, वो सब सुखी रहें, उन सबको सुख प्राप्त हो। और ये मोहग्रस्त सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की सच्ची उपासना नहीं होगी और परमात्मा की सच्ची अनुभूति आपको नहीं होगी। सब में ये देखें कि ये भी परमात्मा की संतान आत्मा है, हम भी आत्मा हैं, सभी एक पिता की संतान हैं। सबके प्रति समान भाव आ जाए, वो हमारी बुराइयों का नाश करने के लिए, हमारे जो पाप कर्म हैं उनका नष्ट करने के लिए, उनका नाश करने के लिए भगवान हमें सेवा का अवसर देते हैं। किसी भी पशु पक्षी की हो, इंसान की हो, किसी मनुष्य आत्मा की हो, सेवा, हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें ये सेवा करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, तो उस समय हमें उस सेवा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राप्त सेवा को ईश्वर की आज्ञा समझ करके, वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए है, चाहे वो कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य आत्मा हो। सेवा के समय ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन है, भावना होनी चाहिए कि ये जो भी आत्मा है ये मेरे प्रभु परमात्मा की संतान है, और जैसी मैं आत्मा हूँ, जैसा मेरा कष्ट है ऐसा इसको भी कष्ट होता है। इस भावना से उस टाइम पर सेवा की जाए। पर हमारी तो दशा ही कुछ अलग हो गई है। हम तो भगवान की भी जब सेवा करते हैं तो सौदेबाजी के साथ सेवा करते हैं, बिना सौदे के भगवान की भी सेवा नहीं करते हैं। देखो कैसी हमारी बुद्धि गिर चुकी है। कई लोग जैसे भक्त आत्माएं हैं तो वो कहते हैं हम मंदिर बनवाएंगे, बिहारी जी, भगवान जी आपके लिए हम 5 लाख का ऐसा बंगला बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, आप हमारा एक काम कर दीजिए। कई लोग बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान में भी चलते हैं, वो भी कहते हैं कि हम बाबा के लिए ऐसा करेंगे, यज्ञ में सेवा करेंगे, ब्रह्मा भोजन करवाएंगे, बाबा का आश्रम बनवाएंगे, कुछ बाबा के लिए इतनी सेवा करेंगे, बस हमारा बाबा एक काम करवा दो, बच्चे की नौकरी लगवा दो, ऐसा करवा दो, एक काम करवा दो, बिजनेस अच्छा चल जाए। अब सोचो ऐसे बोलते हैं। अब आप बोल क्या रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है।
ये रुपया ले लो, ये फूल बंगला बनवा देंगे, आपको 56 भोग पवा देंगे, आप ये मेरा काम करवा दो। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाता है आपको 5 लाख रुपए देंगे, आपको एक बंगला भी बनवा देंगे, आपके परिवार की सारी व्यवस्था भी कर देंगे, बस मेरा वो दुश्मन है उसको मार दो, या मेरा ऐसा काम है वो करवा दो, अमुक कोई भी कार्य है वो करवा दो। और सोचो अब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप ऐसी बात कर रहे हो भगवान से, आप भक्त हो, आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान की उपासना कर रहे हो या उनको आदेश कर रहे हो। मालिक आप खुद बन गए हो अपने शरीर के, अपनी कामनाओं के। कहाँ हो आप मालिक? शरीर पर आपका अधिकार है, जब जहाँ जो जैसा होता है वो होना होता वो हो जाएगा। आप उसको रोक पाते हैं क्या? ईश्वर को, प्रभु को, अपने शिव बाबा को अपनी जगह रखो, भगवान को अपनी जगह रखो। परमात्मा को नौकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये बड़ी भूल मत करो। आप प्राह है, आप भगवान के बच्चे कहलाते हैं। हम कहते हैं परमात्मा मेरा पिता है। कई भक्त आत्माएं हैं तो वो भक्त कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं। तो अब अगर हम अपने को सेवक समझते हैं, परमात्मा स्वामी हैं, तो हम बच्चे समझते हैं वो हमारा पिता है, हम भक्त समझते हैं वो भगवान हैं, तो हम उनके साथ बर्ताव कैसा करते हैं? शिव बाबा के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? हम कहते हैं ना, कई भक्त आत्माएं होती हैं कि हम इतना जप करेंगे, आपका इतना पाठ करेंगे, इतने माला की जाप करेंगे हमारा, लेकिन ये काम करवा दो, इतना पूजा पाठ करेंगे। बाबा के बच्चे कई कहते हैं हम इतना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, बाबा बस ये काम करवा दो, अमृत वेले 2 घंटे करेंगे, शाम का मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा ये काम करवा दो। कैसी बुद्धि हो जाती है, देखिए क्या क्या बोलते रहते हैं। फिर लोग कहते हैं कि अरे फिर हमारा काम कैसे होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। ऐसे समझते हैं लोग कि अरे मांगे बिना समझेंगे थोड़ी, हमारी बात को भगवान समझेंगे थोड़ी जब तक हम उनसे मांगेंगे नहीं। तो भगवान के लिए हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा काम कैसे बनेगा, भगवान कैसे समझेगा। लेकिन आप देखिए, एक माँ जो होती है अपने पुत्र की कैसी रक्षा करती है, किस समय क्या उसको खिलाना है, क्या पिलाना है, ये बच्चे का विषय नहीं है। ये बच्चा तो निश्चिंत रहता है, ये सारी चिंता माँ को रहती है। किस टाइम पर उसको भोजन खिलाना है, किस टाइम पर उसको दूध पिलाना है, किस टाइम पर उसको पानी पिलाना है, किस टाइम वो बच्चा देखिए 1 दिन से लेकर के माँ उसकी पालना करती है, जन्म से लेकर के। वो कुछ समझ नहीं सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी माँ उसकी एक एक चीज़ की पूर्ति करती है कि कब उसको क्या चाहिए, कैसी स्थिति में उसको रखना, कैसे रखना, हर चीज़ से बचाव करना, सर्दी से, गर्मी से, मौसम से, खाना से, पीना से। छोटा है तो क्या खिलाना है, मीठा नहीं खिलाना है, क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना, कैसे पानी पिलाना, कैसे दूध पिलाना, हर चीज़ आप सभी माताएं बहनें अनुभव करती हैं इस चीज़ का, और कर चुके हैं, सब देखते हैं। तो जब एक माँ अपने बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, हर तरह से उसकी पालना कर सकती है, उसको पता है कि बच्चे को क्या आवश्यकता है, बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे ये दे दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे ये कर दो, कुछ भी नहीं। और उसकी सब ज़रूरतों के अनुसार माँ सब कुछ करती रहती है। और जब तक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए, बच्चे को नींद ना आ जाए, तब तक माँ संतुष्ट नहीं रह सकती है। अगर बच्चा रो रहा, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो माँ से खाना नहीं खपता है, माँ चैन से नहीं रहती है। तो सोचो, जब एक माँ को सब कुछ पता है कि क्या चाहिए, तो भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वो 1000 आँखों वाला, उसको सब कुछ पता है, मन की भाषा को समझने वाला, तो उसको नहीं पता होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें उससे मांगने पड़ेगा कि हमारी ये व्यवस्था कर दो। क्या समझे हो आप भगवान को, क्या समझते हैं आप भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा को माना है, उनके बच्चे बने हैं। क्या समझे हो आप? भक्त हैं अगर, तो भगवान को क्या समझा है आपने? अगर आप इस बात को ठीक से सिमरण करेंगे, मनन करेंगे, तो इस बात को जब आप समझेंगे तो बहुत जल्दी
जो काम आपका किसी चीज़ से नहीं बनता है, साधना से भी नहीं, वो इस काम से बन जाएगा। हम भगवान के हैं, हम प्रभु के हैं। मैंने अपने बाबा को माना है, अपना बनाया है, मैंने अपने भगवान को अपना बनाया है, तो इसकी पहचान यही है कि अपनी जगह भगवान को रखना चाहिए, अपनी जगह भगवान को देना चाहिए, सेफ देना चाहिए। प्रभु की जगह देखिए, मेरे बाबा की जगह कोई और ना ले ले, मेरे भगवान की जगह कोई और ना ले ले। मेरे भगवान की जगह कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई घटना, कोई पैसा, कोई परिस्थिति हमारा प्रभु की जगह ना ले पाए। ये आप विचार करके देखो, क्या आपका इतना सुरक्षित है आपके हृदय में आपके प्रभु परमात्मा मेरे बाबा का स्थान, मेरे भगवान का स्थान? अगर उसकी जगह आपने परमात्मा को ही रहने दिया, किसी और को वो जगह नहीं दी, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनंत शक्तियां आपकी सहायता करने के लिए खड़ी रहती हैं। बिना आदेश की, बिना इशारे की हजारों शक्तियां उस आत्मा की रक्षा और उसकी व्यवस्था को करने लगती हैं, जिस प्रकार से छोटे बच्चे की व्यवस्था माँ करती रहती है। आप विश्वास कीजिए इस बात का। ये सब हमें भगवान को आदेश नहीं करना पड़ता है, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि कोई चोर है, कोई कैदी है, किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई मुजरिम है, तो उसको दंड देने के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का फोन नहीं आता है कि इसको पीटो, इसको ये सजा दो, नहीं आता है। वो तो अनंत उनके लिए कार्यरत हैं सब शक्तियाँ। उसने जो किया है उसको उसके कर्म की सजा भोगनी पड़ेगी, मिलेगी उसको उसकी सजा। इसी प्रकार आपकी सहायता करने के लिए अनंत शक्तियां कार्यरत हैं। जहां आप परमात्मा की शरण में होकर के अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी, परमात्मा पर विश्वास किया है, सिर्फ ईश्वर का चिंतन आपका कार्य है, परमात्मा की मांग है, आपको ये कहना पड़ेगा। एक परमात्मा की साधना करना, भगवान में विश्वास रखना, परमात्मा का ध्यान करना, उनका चिंतन करना, बस फिर आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आपको वो सर्वज्ञ प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिवान है। हमने अपनी जगह, अपना स्थान, अपने हृदय में परमात्मा के लिए जो स्थान दिया है, वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है। फिर आपको उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए। वो सर्वशक्तिवान हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उससे हो नहीं सकता है। जब आपको इतना निश्चय परमात्मा में हो गया, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम आपको भोग लगवा देंगे, हम बाबा को भोग लगवाएंगे, हम मंदिर में जाकर के 56 भोग लगवाएंगे, ये काम करवा देंगे, इतनी सेवा करेंगे, ये करेंगे। आप हमारा बाबा ये काम कर दो, भगवान ये काम करवा दो। कितनी मंद बुद्धि हो गई हैं, सोचिए। ऐसे आप सर्वसमर्थ परमात्मा से आप काम करवाना चाहते हो, उनसे करवाना चाहते हो। अरे ये आपका काम नहीं है, वो सारी सृष्टि को देखने वाले हैं, सबका कार्य करने वाले हैं। उसी सृष्टि में हम भी हैं, हम कोई अलग से नहीं हैं। हम गलती कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये भाव आपका सोचना गलत है। इस भाव से आप ऊपर उठो, समस्या से उठो, इस समस्या से ऊपर आओ। जो सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा, क्या चलेगा। एक व्यक्ति था, एक बार ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर जा रहा था, इधर से उधर जा रहा था, उधर से उधर आ रहा था। एक व्यक्ति ने देखा, थोड़ा समझदार था, उसने पूछा कि अरे भाई आप क्यों दौड़ रहे हो, इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ क्यों आ जा रहे हो। तो वो कहता है कि अरे मुझे फलाने स्टेशन पर जाना है, जल्दी पहुंच जाऊं। तो उसने कहा अरे भाई तुम बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तुम तो आराम से बैठ जा, तुझे चलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही समझिए कि ये सृष्टि चक्र चल रहा है, ये आपके चलाए थोड़ी चल रहा है। एक काल चक्र घूम रहा है, एक काल चक्र घुमा रहा है सारी सृष्टि को, और उसी में हम घूम रहे, आप घूम रहे, सब घूम रहे हैं।
और बस चलते चलो उसके साथ। कोई भी चाह प्रभु से मत रखो, वो सब जान रहे हैं। बिना मांगे आपको सिर्फ प्रतिपल परमात्मा को ध्यान करना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा का भजन करना है, स्मरण करना है, चिंतन करना है। और परमात्मा की जो याद में रहते हैं, परमात्मा का जो याद करते हैं, और ऐसी आत्माओं को जो परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा की कृपा उनके लिए कवच बन करके प्रकट हो जाती है। उनको कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है, ना आंतरिक और ना बाहरी। और ईश्वर की कृपा कामधेनु बन करके उसके पास रहती है। जहाँ जो आवश्यकता रहती है वो बहुतायत, जिधर देखो जिधर बहुत ही, क्योंकि साक्षात ईश्वर की कृपा उनके ऊपर हो रही है। परमात्मा पर विश्वास रखिए। आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा तो किसी महापुरुष के पास, महान आत्माओं के पास होता होगा। नहीं, ये भगवान के वचन हैं कि मैं सबके लिए समान देता हूँ। बस जो जैसा करते हैं उसके कर्म के अनुसार फिर उसको प्राप्त होता है। परमात्मा किसी में भी भेदभाव नहीं रखते हैं। सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते हैं मैं सबको बराबर देता हूँ, सबको बराबर प्यार करता हूँ, सबके लिए। लेकिन बस फिर जो कर्म करता है, जैसा ले लेता है वैसा ही होता है। और फिर बस क्या होता है कि दया जो होता है, तो दया किसके ऊपर होती है? दया का उल्टा करो तो दया का उल्टा होता है याद। आप प्रभु को आप अपनी याद में नहीं बसाए हो, प्रभु को आप याद नहीं करते हो, संसार को अपनी याद में बसाए हो, संसार को याद करते हो, दुनिया को याद करते हो, इसलिए उनकी दया का अनुभव आप नहीं कर पाते हो। अगर आप परमात्मा की याद में रहते हो तो उनकी दया का प्रतिपल आपको अनुभव होता रहेगा। भगवान कहते हैं, देखिए, कि जब तक ये बात अपने अंदर नहीं आती है तब तक भगवान की साधना में रंग नहीं लाती है। कि समझो कि पूरा जगत, जो भी जगत है, ये सभी मनुष्य आत्माएं मेरे पिता परमात्मा की संतान हैं। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, अगर हमारे में सामर्थ्य है, तो हम उस समय उसकी दुख दूर करने की चेष्टा करें, उसकी मदद करें, जितना हो सकता है उतनी करें, उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा में रहेंगे, सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। ये तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की याद में रहेंगे, भगवान को साथ लेकर के चलेंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये भावना रहना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी मुझे आपने दिया है ये आपका ही दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, ये आपका ही है। प्रबंधक जो होता है, देखिए, सेवक जो होता है, मुनीम जो होता है, घर को चलाने वाला जो होता है, तो उसको भी एक मालिक ही कहते हैं। घर का प्रबंधक कहो उसको, तो जो मुनीम हो, प्रबंधक हो, जो भी मालिक की सेवा के अनुसार कार्य करते हैं, वो मालिक नहीं बन बैठते हैं। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये मन की चलचलताएं, ये मन की व्यवस्थाएं, ये बहुत विचित्र हैं, आप इनको नहीं सह पाओगे। सीधे आप परमात्मा के लिए समर्पित कर दो और उनके हाथ में डोर सौंप दो। परमात्मा इतने बलवान हैं कि वो ऐसी लगाम खींचेंगे कि सही मार्ग पर आपके इंद्रियों के घोड़े चलने लगेंगे। जब आप सच्चे मन से देखोगे तो परमात्मा ने जो आपके साथ किया है, जो कृपा की है, जो आपको दिया है, उसके लिए आप आंसू बहाते रहोगे सिर्फ कि आहा, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना समझा है, इतना प्यार किया है परमात्मा ने मुझे। बहुत सी परेशानियों का जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इसलिए जो आपके जीवन में अभी परेशानियां हैं कि आप अपने को मालिक समझ बैठे, आप मालिक बन बैठे हैं। इसलिए तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक साधन है। आप अपने को मालिक मत मानिए, जो भी है समझो कि भगवान मालिक है इसका। आप सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय है।
आप सब कुछ अपनी समस्याएं जो भी हैं और आप परमात्मा को वास्तविक अपना मान लो, भगवान को अपना मान करके विश्वास रख करके सब कुछ भगवान के लिए विश्वास से सौंप दो, मेरे बाबा के लिए सौंप दो। जो कुछ भी है अब आप ही जानो। उनकी जगह पर और किसी को मत बैठा लो, वो जिम्मेवारी से विश्वास के साथ आप सौंप करके देखो। आप सोचिए, क्या आप अपने बाबा की, शिव बाबा की, परमात्मा की, अपने प्रभु की जगह, अपने भगवान की जगह क्या सुरक्षित रखे हुए हो? आप खुद दिल से चेक करो, नहीं रखो है ना। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोगों में भूल लग जाते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं, थोड़ा सा कोई सहयोग मान ले उससे हम भगवान से जानो उसको सम्मान देने लगते हैं। ईश्वर के लिए केवल ईश्वर, स्वामी, स्वामी के स्थान पर सिर्फ ईश्वर, मेरे शिव बाबा भगवान, और दूसरा कोई नहीं। हमारी वो स्थिति अभी नहीं बन पा रही है, इस बात को आप अच्छे से पकड़ो। उसके समान कोई नहीं हो सकता है, उससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता है परमात्मा के सिवाय। हम कैसे हैं, हम कैसे उनके बच्चे हैं, कैसे भक्त आत्माएं हैं। जो भक्त आत्माएं हैं वो भी भूल जाते, बाबा के बच्चे भी भूल जाते हैं कि हम उनकी जगह हम और चीज़ों को मान सम्मान देने लगते हैं, अपने परमात्मा को भूल जाते हैं। तो बढ़कर हुए ना लोग उससे। पैसा आया, भूल गए भगवान को, भूल गए बाबा को, तो बढ़ के हो गया ना पैसा। अभिमान सम्मान में आकर के हम बाबा को भूल जाते हैं, तो बढ़ कर के हुआ ना उनसे, भगवान को भूल गए और उसके लिए देख रहे हैं। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी आपके परमात्मा ही हैं। बस आपको एक कार्य दिया गया है और ईमानदारी आपकी यही रहेगी कि आपको सिर्फ संभालने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। आप जिम्मेवार हो और इस समय कहीं आपका अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा। उस समय आपको परमात्मा की मदद का, कृपा का अनुभव होने लगेगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल कर रहे हैं। अभी हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कोई ना कोई हमारे अंदर छल कपट की भावनाएं, बेईमानी की भावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए वो समझ में अभी नहीं आ रहा है, वो अनुभूति नहीं हो पाती है। हमारे पास कुछ हमारा अपना ना बचे, हमारे अंदर हृदय में, अपने दिल से, हृदय से निकले और अंदर से, केवल दिखावटी नहीं, अंदर मन से हो कि मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो जो कुछ भी है मेरे भगवान, मेरे बाबा का है, मेरे प्रभु का है, मेरे परमात्मा का है। मेरा तो सिर्फ बाबा है और कुछ नहीं है। अब फिर आपकी जो आनंदमय वृत्ति उठेगी, और इसीलिए देखो, जब ये भावना नहीं आपकी बनती है तभी आपको वो अनुभूति नहीं होती है, तभी आपकी आनंदमय वृत्ति वो नहीं उठ पाती है, क्योंकि आप ईश्वरीय कार्य करने वाले हैं। वो बात जो आध्यात्मिक की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने अंदर खोज करके देखिए, चिंतन करके देखिए कि मेरे बाबा, सिर्फ मेरा भगवान, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, न मेरा न मैं। कुछ आत्माओं को ये बात समझ में तो आती है, लेकिन उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि माया में फंसे हुए हैं। कहते हैं माया आ जाती है, चलने नहीं देती है, इसलिए वो अनुभूति नहीं हो पाती है। और आप वास्तव में दिल से इस बात को स्वीकार करके देखिए, फिर कैसे नहीं आपकी भगवान मदद करते हैं। ओम शांति।